हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएससीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए बीपीएससीटी 133 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जून 2025 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ पार्ट है। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, आप वो देख लेना, उसके बाद आज की क्लास देखना। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है? अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर कैरीज अ करंट ऑफ 20 एम्पियर, यानी कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अभी डायग्राम बनाएंगे। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.30 मीटर फ्रॉम द वायर। कुछ ये बोल रखा है क्वेश्चन में। सॉल्यूशन गिवन। एक वायर दे रखा है ये, ठीक है, एक वायर है, वायर ए और बी। इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और इस वायर से किसी पॉइंट से लो परपेंडिकुलर एक पॉइंट है, पॉइंट पी, ठीक है। परपेंडिकुलर एक पॉइंट है आपका, पॉइंट पी। इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ चेंज कर दो, यहाँ पे आर और एस लिख लेते हैं सिंबल, क्योंकि आर और एस बी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, इस वजह से हमें भी इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये देखो 90 डिग्री पर है, ठीक है। और क्या गिवन दे रखा है इसमें? करंट पहले लिख लेते हैं। गिवन करंट दे रखा है हमारे पास, करंट आई दे रखा है हमारे पास 20 एम्पियर। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस दे रखा है आर इज इक्वल टू में 0.3 मीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में 0.3 मीटर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? आर। जब आप इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट या डेरिवेशन करोगे तो उसमें देखोगे डिस्टेंस को आर से शो कर रखा है, ठीक है। जब स्ट्रेट वायर में कोई करंट फ्लो होता है तो उससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके डेरिवेशन से, और उस डेरिवेशन का जो फॉर्मूला है वो ये आएगा। नाउ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एक लाइन और लिखनी थी यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड बी क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है ना। अब यहाँ लिखेंगे नाउ एग्जाम में ऐसे ही लिखना, मार्क्स पूरे मिलेंगे। नाउ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है। स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होगा तो उससे आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पहले इसे दोबारा लिख लेते हैं। म्यू नॉट आई और अपॉन में 2 पाई आर, है ना। अब एक बात ध्यान रखना, ये हम क्यों कर रहे हैं भी बताएंगे, टेंशन मत लेना। म्यू नॉट अपॉन ये हमने 4 पाई कर दिया, यानी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे एक 2 से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक 2 से नीचे 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और इस पूरे की वैल्यू होती है 10⁻⁷। नहीं तो डायरेक्ट म्यू की वैल्यू पुट करो फिर पाई की वैल्यू पुट करो, काफ़ी दिक्कत होगी। तो इस पूरे की वैल्यूज होती है, हम लिख देते साइड में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जब आपने इस चैप्टर कंप्लीट किया होगा उसमें दिखा होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷। इसलिए हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इंटू में 2 इंटू आई हमारे पास कितना था? 20 एम्पियर। और डिस्टेंस कितना था? 0.30, 0.30, है ना। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा सॉल्व करने के बाद? ये हमारा सेम लिखा है 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 20। जब ये कैंसिल आउट करोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 100, है ना। तो ये हो गया हमारे पास ऊपर 100 अपॉन में कितना बचा? 30। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। अब कैसे कैलकुलेट करना है? बहुत सिंपल तरीका है। आप चाहो तो इसके बाकी कैलकुलेशन सेल्फ करना, बहुत तरीके से लोग सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये कुछ ऐसा नहीं बन गया। 2 2 ज़ा 4 अपॉन में 3 इंटू में 10⁻⁷, और इंटू जो 100 था 10⁻², है ना।
तो जब 4 में 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.33 ऐसे बच जाएगा इंटू 10⁻⁻5। तो आंसर कितना आ गया, यानी b इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। टी मतलब टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।